हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं आज आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो हर एग्जाम के लिए जो है यूजफुल साबित होगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, एल्बर्ट विल विवाद जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों एल्बर्ट विल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन का जो नेतृत्व है वो हेनरी हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा शनि। शनि के जो है सबसे अधिक उपग्रह है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तो दोस्तों तारिक ए फिरोजशाही के जो लेखक है वो थे जियाउद्दीन वर्नी थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवा, भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों भारत में जो है सहायक संधि प्रणाली जो है वो वेलेजली ने शुरू की थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों सामान्य नागरिक संहिता से जो है वो है अनुच्छेद 44 जो है संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां, आईन अखबारी किसकी रचना है? तो दोस्तों आईन अखबारी जो है वो अबुल फजल की रचना है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मोनो लोआ है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल जो है वो सन 1962 में लगाया गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है? तो दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के जो है अमेरिका से ली गई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक जो है वो कल्हण ने लिखी थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है
वो 1984 में हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मेघदूत के जो रचयिता है वो कालिदास थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसरो की जो स्थापना है वो 1969 को हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है दोस्तों वो विलुप्त प्राय जीवों से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुनः जागरण का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे? तो दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो दोस्तों जो है औरंगजेब ने जो है जजिया कर जो है पुनः लगा दिया था। ठीक है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेबियन सोसाइटी किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों फेबियन सोसाइटी जो है वो ब्रिटेन से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों अपने जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।